इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा, किसी ने मुंह नहीं लगाया। ये भाजपा की साजिश के तहत इसको मैं समझता हूँ कोई हायर कर लिया हो। इसको कोई पीड़ा नहीं है किसान की। इन्हें तो कोरोना में कह दिया था बाढ़ में जाओ किसान, और इसके लिए चुनाव में जाकर इन्हें बाढ़ में धकेल दिए, दिल्ली से भाग के इसमें कर दिए। अब ये नया जो पैतरा कल आया है ये बहुत खतरनाक है और भाजपा की निराली साजिश है कल की। ये कहीं भी अपने लालच में कहीं भी अपने उसमें कहीं भी जा सकता है। देखो जो माननीय हमारे सीनियर नेता किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल जी की बहुत वो एक खतरनाक स्थिति में पहुंच जा रहे हैं दिन पर दिन। 35वां दिन आज उनका अनशन का भी हो गया और एक एक किसान उनकी सेहत को लेकर, उसकी ज़िंदगी को लेकर हम चिंतित हैं। हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरे प्रदेश में हर दिन दौरे कर रहे हैं, कहीं कहीं जिलों की बैठकें ले रहे हैं और सारा किसान मजदूर समुदाय उनके जीवन को लेकर बहुत चिंतित है। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है इस देश में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी उनके अनशन के लिए बात करने को तैयार नहीं, उनके अनशन पर बात करने के लिए तैयार नहीं। तो इस सारे संबंध में राष्ट्रीय जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसके पंजाब और हरियाणा में अलग अलग से 2 बड़ी पंचायतें रखी गई हैं। 4 जनवरी को टुहाना में और 9 जनवरी को मोगा में बहुत बड़ी पंचायत होगी और देश के एक बहुत बड़े आंदोलन को, पहले से बड़े आंदोलन को इन 2 पंचायतों में दिशा दी जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी देश के सीनियर नेता इन दोनों पंचायतों को संबोधित करेंगे। हरियाणा के किसान भी अब साथ आएंगे? लगता नहीं किसान साथ हैं। बिल्कुल डल्लेवाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ दिल्ली आंदोलन में भी काम किया। तो बहुत उनकी जान और उनका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। लिए जाएंगे, हालांकि बैठक 4 को होनी है। वो वहाँ एसकेएम के जो हमारे सीनियर नेता हैं, कौन से नेता शामिल होंगे? वहाँ संयुक्त किसान में मुख्य रूप में माननीय राकेश टिकैत जी और जोगिंदर उगरा जी, डॉक्टर दर्शनपाल जी, बलबीर सिंह राज्यपाल जी, अलान मोल्ला जी और सभी जो प्रमुख नेता हैं उसमें सभी आएंगे। गुरनाम सिंह चुड़ीनी जी ने भी जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, देखते हैं क्या? देखिए, मैं जो कल मुख्यमंत्री से उसकी जो मीटिंग है मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता और ना उस मीटिंग के कोई मायने हैं। इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा, किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब हमारा एक नेता प्राण देने के लिए बैठा है और सारे वर्ग लड़ाई के लिए हर रोज आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में जुड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बगलगीर होना बहुत गलत बात है और ऐसे में कोई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा की साजिश के तहत इसको मैं समझता हूँ कोई हायर न कर लिया हो। ये हायर हुआ है और इसको कोई पीड़ा नहीं है किसान की। इन्हें तो कोरोना में कह दिया था बाढ़ में जाओ किसान, और इसके लिए चुनाव में जाकर इन्हें बाढ़ में धकेल दिए, दिल्ली से भाग के इसमें कर दिए। अब ये नया जो पैतरा कल आया है ये बहुत खतरनाक है और भाजपा की निराली साजिश है कल की मीटिंग में, बहुत खतरनाक है और कोई इसके पॉजिटिव मायने ना लगाए। इसको क्या है कि जब इसको जेल में बंद कर दिया था, याद करो, माननीय राकेश टिकैत जी और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा जीत रोड पर डटा, पूरी गर्मी में हम वहाँ दिन रात काटी। हमने सरकार पर दबाव बनाया जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। हमने पर्सनली, मैं खुल के कह रहा हूँ, हमने पर्सनली भी दबाव बनाया, आंदोलन से भी दबाव बनाया और इसको जेल से बाहर निकलवाया और इसका परिवार भी मीटिंग में आया कि जी किसी तरह से मदद करो। इसको बाहर निकलवाया, निकलते ही अनिल विज के चरणों में गया था। बगावत कर रहे किसानों के साथ और क्या है, किसी ने कहा इसको जाने के लिए? ये कहीं भी अपने लालच में कहीं भी अपने उसमें कहीं भी जा सकता है। मैं कह चुका हूं कि टिकट मांगने के लिए किसके पास ही नहीं गया, फिर बाद में गाली देने लग गया।